नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में मिशन रोजगार ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। इस दौरान मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। इस अभियान में कार्मिक विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में करीब 95 अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। तो इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, एक घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। शक्ति के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। गाजीपुर में संजय निषाद की संवैधानिक आधिकारिक यात्रा। गाजीपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद की संवैधानिक अधिकार यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज मंडल का दौरा बाकी रह गया है। संजय निषाद ने बताया कि वे पिछले 116 दिनों से इस यात्रा के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। संजय निषाद ने समाज के हक और हकूक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके समाज के कुछ लोगों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया है, लेकिन सभी को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। गाजीपुर में कैबिनेट मंत्री राजभर का दौरा। मंत्री ओम प्रकाश गाजीपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में करकटपुर गांव का दौरा किया, जहां एक दिन पहले आकाशीय बिजली से युवक की मौत हो गई थी। मंत्री ने मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। वहीं स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बरेली के एक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुस्लिम मुख्यमंत्री वाले बयान पर पलटवार करते हुए मौलाना को नसीहत देते हुए कहा कि वे गैर जरूरी बयानबाजी छोड़कर नौकरी, शिक्षा और भाईचारे की बात करें, और अगर हिम्मत है तो सपा, बसपा और कांग्रेस से ऐसी मांग करें। इस दौरान मंत्री ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोल दिया। आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के निलंबन पर अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति जेल में है, जिसमें खुद अखिलेश यादव का नाम एफआईआर में दर्ज है। भाई देखिए, अब अखिलेश यादव जी बढ़िया नेता हैं और उनके ही राज्य में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ है। खनन घोटाला अभी वो गायत्री प्रजापति जेल में है और एफआईआर में उनका उदय नाम है। उधर जुगाड़े से बचे हैं। गृह मंत्री की हैं उनके चचा जो तो चुप्पे से पर्ची थमा देते हैं कि देखा बचौले रहे। मैनपुरी में सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। मैनपुरी में बीते दिन नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम रोज अफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद डिंपल यादव ने शिरकत की। इस दौरान सांसद ने अनुज चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के ध्यान को भटकाना चाहती है, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में शिक्षा, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बेटियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
तो हमारी जो समस्या है जो धरातल पे उसको समझ नहीं पा रही है जी और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति के तहत इस तरह के बयान आ रहे हैं। जी और मैं सोचती हूँ सरकार को काम करना चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिले और हमारी जो महिलाओं के साथ लगातार बेटियों के साथ अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, अगर इसको लेके कुछ योजना बनाए सरकार तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आज चरमरा गई हैं और जहां लोगों का इलाज के लिए नहीं है, जहां किसान हमारा आज महंगाई की तरह दबा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र। अमरोहा की मस्जिद में नमाज को लेकर शिया व सुन्नी के पक्ष के लोगों में तनातनी का माहौल बन गया है। असर की नमाज का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नमाज के दौरान दोनों पक्ष आपस में कहासुनी व धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। सुन्नी पक्ष के लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई कराने की गुहार लगाई है। वहीं शिया पक्ष की ओर से पहले ही थाने में 7 लोगों को नामजद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुन्नी पक्ष के इमाम दानिश रजा का आरोप है कि शुक्रवार को असर की नमाज के समय प्रभारी निरीक्षक ने मस्जिद में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। आज मेरे साथ ये घटना घटी। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो वहाँ जो थे मुझसे पहले ही जो सिया समुदाय के लोग जो थे ये मौजूद थे, डंडे के हाथों में थे। जैसे मैं वहाँ पहुंचा नमाज पढ़ने के लिए, जो मैं खड़ा हुआ तो मेरे ऊपर कुछ ये जो थे लाठी डंडे लेके भागे और बोले कि अली कासिम और दानिश जयगम ये लोग जो थे मुसाई ये डंडे लेके मेरे ऊपर भागे। इसे जान से मार दो, ये मुकदमा अगर जीत गया तो हमें मस्जिद नहीं मिलेगी। कई डंडों से मारा और मुझे जो लोग बचाने को आए उन्हें भी मारा और मैं जो है जान बचा के वहां से भागा। हमने थाने में शिकायत की, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जब हमने जिला अधिकारी को शिकायत। बस्ती में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर विवाद हो गया। बस्ती में अवैध तरीके से निर्माण हो रही एक मस्जिद को लेकर लोगों में आक्रोश है। बिना परमिशन के सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। हिंदूवादी नेताओं ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन मस्जिद के बाहरी गेट पर ताला मारकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद नहीं मदरसे का निर्माण हो रहा है। लोगों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 साल से किया जा रहा है। इसकी कई बार तहसील स्तर पर शिकायत भी हुई मगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज मस्जिद की छत ढालने का काम किया जा रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने कमिश्नर से मिलकर इसकी शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। मिली भगत है और प्रशासन इसमें कहीं न कहीं गलत कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बार हम सब लोगों ने कई बार ट्विटर पे ट्वीट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी किया है कहीं न कहीं इस चीज़ को गिरवाया जाए। और मैं आप सबके माध्यम से यही कहूँगा, ये गलत कार्य हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब बार निवेदन किए हैं कि इसको कहीं न कहीं इसको गिरवाया जाए, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। और दंगा होना है निश्चित। अगर प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नहीं हुआ तो दंगा निश्चित है, क्योंकि वो सब नहीं मानेंगे तो यहाँ पर हिंदू संगठन भी कल से इकट्ठा है और कहीं न कहीं यहाँ पर मारपीट और जो भी चीजें होती हैं होगा जरूर, ये हम बता देना चाहते हैं। रायबरेली में जाम से निजात दिलाने की कोशिश की गई। रायबरेली शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी के निर्देश पर ई रिक्शा में कलर कोडिंग रूट का चयन किया जा रहा है। एसपी ने 2 माह पहले जाम की समस्या से जूझ रहे शहर को निजात दिलाने के लिए 2 माह पहले ही इस कोडिंग की नींव रखी थी। इसी को लेकर ट्रैफिक प्रभारी इंद्रपाल सिंह सिंगर द्वारा विशेष अभियान चलाकर अलग अलग तरीके के रंगों से कोडिंग की जा रही है। यही नहीं, उन ई रिक्शा चालकों को उनका रूट भी निर्धारित किया गया है कि किस रूट पर उनको चलना है। रायबरेली से लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दुल्हन ने शादी के 1 माह बाद ही घर से जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। दरअसल 13 फरवरी 2025 को अरुण लोधी के साथ काजल का विवाह हुआ था। 18 मार्च को ससुराल से ही जेवरात और नकदी लेकर दुल्हन काजल फरार हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के पूरे फैजुलाला का पुरवा है। जेवरात पूरा दोनों बहन का महतारी का लेके भाग गई। 50,000 रुपए ले जाने के लिए, दवा कराने के लिए महतारी का रखे थे, वो भी लेके साथ में चली गई। अच्छा, कहाँ गई है, क्या हुआ? हमको पता नहीं है कहाँ गई कहाँ नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? 2 लड़के आए थे, उसका नाम है शिवकरण, हिमांशु। घर से क्या लेके गई है? पूरा जेवरात। तो कहीं शिकायत की है इसकी? हाँ, शिकायत की है सलोन थाने में। कोई हमारा शिकायत नहीं दर्ज किया गया। तो क्या चाह रहे हो आप? हमारा पूरा सामान दे दें। कौशाम्बी के कड़ाधाम में ऐतिहासिक गंधर्व मेला लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लगने वाला एक ऐसा अनोखा गंधर्व मेला जहां देश के कोने कोने से लोग पहुंचकर घोड़े, खच्चर और गधों की खरीद फरोख्त करते हैं। कौशाम्बी के कड़ा गंगा घाट के किनारे बने 51 शक्तिपीठों में से एक मां शीतला का मंदिर है, जिनकी सवारी गंधर्व है, जिससे मंदिर के नजदीक ही हिंदू धर्म के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र मास की अष्टमी और नवमी को गंधर्व मेले का आयोजन कराया जाता है। तकरीबन एक हफ्ते पहले से ही बड़ी मात्रा में व्यापारी यहां एकत्रित होने लगते हैं। लोगों की माने तो सदियों पुराने इस गंधर्व मेले में देश के कोने कोने से बड़ी मात्रा में लोग घोड़े और गधों की खरीद फरोख्त करने के लिए आते हैं। इस दौरान यहाँ धोबी समाज के लोग अपने बच्चों के रिश्ते भी तय करते हैं। धोबी समाज के लोगों की मान्यता है कि यहाँ तय किए गए रिश्ते अटूट होते हैं। कौशाम्बी के 51 शक्तिपीठ कड़ा धाम के जस्ट बगल में गर्दभ मेला लगता है। यहाँ पे दूर दराज से गर्दभ आते हैं जो महंगे बिकते हैं, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये मेला लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे उसके माला, हर तरह से सजावट के लिए जो गर्दभों को सजाया जाता है, घुंघरू है, ऐसी बहुत सी चीजें लोग है लगा हुआ है, मेले में लगा हुआ चीज का है। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ जो मेला लगता है अष्टमी को लगता है, 2 दिन का मेला लगता है। यहाँ से दूर दराज से गर्दभ आते हैं और महंगे बिकते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस मेले की खासियत क्या है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मेले में लोगों जो आते हैं रिश्ते भी तय होते हैं, बहन बेटियों के रिश्ते भी तय होते हैं यहाँ से। तो आइए हम जानते हैं लोगों की। क्या नाम है आपका जी? मैं अरुण कुमार निर्मल। अरुण जी, ये बताइए कि ये मेला लगता है, ये कब लगता है और यहाँ के जो कहाँ से? अष्टमी के समय में लगता है, 2 दिन का होता है मेला। और इसमें दूर दराज से जैसे अपना चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, अजमेर हो गया, राजस्थान हो गया, काफी दूर दूर हर जिलों के लोग आया करते हैं गर्दभ मेला में अपने व्यापार करने के तौर पर खरीद करते हैं। यहाँ तो कौन से गर्दभ आते हैं जी? क्या महंगे बिकते हैं? कितने महंगे बिकते हैं जी? इस बार का सबसे महंगा गर्दभ में घोड़ा गया है 1,07,000 5,000 का, 1 लाख लगभग 7-5 हज़ार का था। आइए और लोग से बात करते हैं इस मेले का क्या है, कहाँ कैसे मेला चल रहा था इसका, और हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे यहाँ जी। आइए बात करते हैं इनसे, बिक्री करते हैं कैसा जी मेला जी का। क्या नाम है आपका जी का? कमलेश कुमार नाम। कमलेश जी, ये बताइए जी कि यहाँ पे आप मेला लगाए हुए हैं, तो जो बिक्री कहते हैं कैसा मिलता है? ठीक, बढ़िया होती है बिक्री। अच्छा, बढ़िया होती है, बढ़िया बिक्री होती है। तो ये सब सामान कहाँ से लाते हैं आप जी का? ये सब हर जगह से आता है, दिल्ली है, बनारस है, कानपुर है, हर जगह से आता है। अच्छा। चलिए, लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये एक ऐसा मेला है कि माँ विंध्यवासिनी के शीतला धाम है जहाँ बगल में है, उनके जी का है, उन्हीं का सवारी है, गर्दभ जी का है, जिसलिए कि यहाँ पे एक रिश्ता भी तय होता है। लोगों के आते हैं कि बहन बेटियों के रिश्ते भी तय होते हैं, जिससे उनकी शादियां फिर होती हैं। और मेला भी यहाँ पे जो गर्दभ है वो महंगे बिकते हैं। रामकिशन पटेल, एपीएन न्यूज, कौशाम्बी। जौनपुर में एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम वाराणसी ने यह कार्रवाई रोडवेज परिसर महाली शहर जौनपुर में की। आरोपी सत्यनारायण, जो विकास भवन जौनपुर में वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत है, आरोपी ने एक ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की ऑडिट के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार ने इस संबंध में एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मामले में थाना सिकरारा जौनपुर में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पीलीभीत में एक कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आपको बता दें, जिसमें 4 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस व दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। आग लगने की सूचना पर एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का दौरा किया। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव मटेहना कॉलोनी की है, जहां शुक्रवार की देर शाम अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही एसडीएम और लेखपाल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना की जांच पड़ताल कर पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। बहराइच में शिक्षक का हैवान बनने का मामला सामने आया है। बहराइच में स्कूल का काम पूरा न होने पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरा मामला जिले के बेला मकन गांव में संचालित कंपोजिट विद्यालय का है, जहां कक्षा 4 के छात्र को शिक्षक ने बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। शिक्षक ने छात्र के पैर में इतने डंडे मारे कि छात्र के पैरों से खून निकलने लगा। छात्र की मां अपने बच्चे को गोदी में उठाकर अस्पताल ले गई। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद छात्र के परिजनों ने डीएम और बीएसए को शिकायत दी। परिजनों की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी शिवपुर ने घटना स्थल की जांच शुरू की। फिलहाल शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ दिन पूर्व एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, जो कि प्राथमिक विद्यालय बेला मकन का था, जिसमें प्राध्यापक द्वारा एक बच्चे को बहुत बेरहमी से पीटा गया था, जिसमें बच्चे को गंभीर रूप से चोट आई थी। इसके संबंध में मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी जो है एक एप्लीकेशन दिया था संगठन के माध्यम से, और खंड शिक्षा अधिकारी को भी एक एप्लीकेशन मैंने दिया था, जिसके संबंध में आज खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में जांच की गई है तथा उसकी रिपोर्ट के लिए मुझे आगे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कल उसकी आख्या जो है मांगी गई है श्री अनिल कुमार गुप्ता जी से। उसके बाद उन पर जो है कठोर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। अलीगढ़ के गंगीरी क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कार में रखे हुए तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2.5 करोड़ के नकली नोट के साथ अवैध तमंचा और गांजा भी बरामद किया। ये लोग नकली नोटों को दिल्ली से लेकर आते थे और लोगों को लालच देकर बेचते थे। सभी तस्करों में अलीगढ़ के कई थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान चलाया गया, जिसके तहत हमें एक अंतर जनपदीय गैंग पकड़ा है, जो बेसिकली जो लो क्वालिटी काउंटरफीट नोट होते हैं उसके तहत लोगों को ठगने का काम करता है। साथ ही साथ ये गांजे के जो इलीगल व्यापार होता है उसमें भी एक गिरोह एक्टिव था। नोटों को किस तरीके से कहाँ से मंगाते थे, कहाँ चलाते थे? ये जब हमने पूछताछ करी तो इनसे पता लगा कि ये दिल्ली वगैरह से नोटों को मंगाते थे। उसके माध्यम से फिर ये क्या करते, जैसे लोगों को वीडियो कॉल करते थे, वीडियो कॉल करके नोट दिखाते थे और फिर उसको कुछ परसेंट के हिसाब से, जैसे कि 20 लाख रुपए में माल से 1 करोड़ के नोट ले लीजिए, ऐसे करके लोगों को झांसा देके बेवकूफ बनाने का काम करते थे। अंबेडकर नगर में नाबालिग दलित बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता खेत में बकरी चरा रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने सुनसान माहौल का फायदा उठाया। आरोपियों ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता के भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद दोनों आरोपी अरविंद और संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदौली में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई। चंदौली में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या कर शव को खेतों में फेंक दिया गया। खेत में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक का नाम पवन बताया जा रहा है। मृतक युवक हाई स्कूल का विद्यार्थी था। परिजनों की नामजद तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है।
घटना बलुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनहोला ग्राम सभा की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर वैसा हम कर लिए सर, बाकी वो हमके खेत में उतने दूर हम ना गेली सर, भट्टा पर तक जहाँ लड़का हम मरल रहा वहाँ के अगर बगल हम कुल गईली सर देखे बदे, मगर उतने दूर खेत में हम ना गईली सर। आगे इस हत्या के पीछे किसी पे शंका है? रमतार हुआ, पकौड़ी हुआ और पूरे परिवार हुआ। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं प्रशासन से यही चाहते हैं कि जैसे हमारा बेटा उधराल हुआ वो ना हो को बेटा उधरा जाए। बदायूं में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आपको बता दें, बदायूं के गौतमपुरी मोहल्ले में घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर किशोर का शव लटका मिला। मृतक का नाम अजय बताया जा रहा है। अजय की मां जब कमरे में पहुंची तो बेटे को फांसी के फंदे से लटका देख दंग रह गई। मां जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुन मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजय की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की सरगर्मी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। प्रतापगढ़ में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीते दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश अतुल शुक्ला के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से लूट के पैसे और तमंचे बरामद किए गए। दरअसल होलिका दहन के दिन घर आ रही एक लड़की को गोली मारकर नकदी और मोबाइल बदमाशों ने लूट लिए। लूटपाट की घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना खानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उचौरी में हुए डबल मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक से फरार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। इस बात की पुष्टि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ ने की है। फिलहाल मामले में पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर युवक ने 9 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचा ली। शादी के बाद वह उनके नाम पर बैंक से लाखों रुपए का लोन लेता था और फिर उन्हें छोड़कर फरार हो जाता था। युवक ने परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और व्यवसाय से जुड़ी युवतियों को अपना शिकार बनाया। अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, वाराणसी और सोनभद्र की कई महिलाएं उसके हवस और ठगी का शिकार हो गईं। जांच में सामने आया कि युवक ने पहली शादी गाजीपुर की महिला से की थी, जिससे उसकी 2 बच्चियां हैं। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद एक बेटी को पत्नी दूसरी का पालन पोषण वह करता रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।